ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भ्रम में ना रहें। कई बार ऐसा होता है कि पूरे जीवन में कई ऐसे भ्रम हो जाते हैं, भ्रम के चलते हुए हमारा जीवन उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं असफल रह जाता है, जिस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। खैर, हुआ यूं कि दिल्ली में डीटीसी बस चला करती थी, इवन आज भी चलती हैं। तो दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है नंद नगरी। नंद नगरी से एक डीटीसी की बस चलती थी, उसका नंबर है 212। तो वो नंद नगरी से चल कर के आनंद विहार तक, आनंद पर्वत तक वो बस जाया करती थी। अब उसका जो कंडक्टर था, वो कंडक्टर बड़ा ही कमज़ोर सा, दुबला पतला सा, सांवला सा ऐसा था बेचारा। अब लोग बस में चढ़ते थे, वो लोगों के टिकट लेता था, वो पैसे लेता था, टिकट देता था। उसका तरीका, हाँ भाई टिकट बोलो, टिकट 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 बोलो, टिकट टिकट, सबको टिकट लेता रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, उस बस में एक ऐसा व्यक्ति चढ़ गया, बड़ा बॉडी बिल्डर, सेहतमंद, ये बाजू बड़ी बड़ी 18-20 इंच की बाजू और 45-46 इंच का सीना और एकदम मजबूत। तो उसे तो टिकट देना था, सबसे पूछ रहा था भाई टिकट बोलो टिकट। अब उस पहलवान के पास आया, उसने कहा हाँ भाई टिकट बोलो टिकट। उसने ऊपर से यूं लंबा तौड़ा हुआ उसमें बोला, जॉन कभी टिकट नहीं लेता, समझे। अब वो उसकी बात सुनकर, उसकी बॉडी को देखकर, उसकी पर्सनालिटी को देखकर घबरा गया, डर गया। अब दोबारा उसकी टिकट की बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वेरी नेक्स्ट डे वो आदमी फिर से चढ़ा उसी रूट पर, उसी समय। अब वो फिर से सबसे मांग रहा था, हाँ भाई टिकट बोलो टिकट, टिकट बोलो टिकट। लेकिन जैसे वो पहलवान के सामने गया, उसने कहा हाँ भाई टिकट बोलो। पहलवान ने फिर से कहा, जॉन कभी टिकट नहीं लेता, समझे। वो फिर डर गया, वो फिर घबरा गया। अब 3-4 बार जब ऐसा हो गया, तो आदत ये हो गई कि उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जॉन से टिकट मांगे। अब 10-15 दिन, 20 दिन ऐसे बीत गए। अब उसे आदत हो गई कि वो अब टिकट लेने की, मांगने की हिम्मत नहीं होती थी उस पहलवान व्यक्ति से जिसका नाम जॉन है। वो बड़ा उदास, बड़ा परेशान, मन में मानसिक तनाव हो गया कि क्या करूं यार, मैं इससे टिकट नहीं मांग पा रहा हूँ, इससे मेरा झगड़ा ना हो जाए, ये मुझे मारे ना, मुझे पीटे ना। अब वो उहापोह की स्थिति में उसने अपने दोस्त से कहा कि यार एक बड़ा तगड़ा लड़का जो है रोज बस में चढ़ता है और यार टिकट नहीं लेता, और मेरी हिम्मत नहीं होती यार उससे मैं कह दूं कि टिकट नहीं। तो उसका दोस्त ने कहा, अच्छा इतनी सी बात, एक काम कर, तगड़ा है ना। कहा हाँ भाई बहुत तगड़ा है, तू एक काम कर यार, तू जिम ज्वाइन कर और बॉडी बना। अब साहब उसने दोस्त की बात मान करके बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू कर दी, बॉडी बनानी शुरू कर दी। अच्छा तब तक, जब तक वो बॉडी बना रहा है, तब तक जॉन उसी बस में आ रहा है और जा रहा है। अब जब 7-8 महीने बीत गए, तो 7-8 महीने बाद उसे लगा कि मेरी मसल्स बन गई, भाई बॉडी अच्छी खासी हो गई। अब वो जो था कंडक्टर, वो भी बॉडी बिल्डर हो गया। अब उसे लगा मैं अब इससे कहूँगा जा करके। अब वो बस में जैसे जॉन चढ़ा, जॉन के पास जाकर के ऐसे खड़ा होकर कहने लगा, हाँ भाई टिकट बोलो टिकट। तो जॉन ने कहा, जॉन कभी टिकट नहीं लेता। अरे क्यों टिकट नहीं लेता, लेना पड़ेगा टिकट। जॉन टिकट नहीं लेता क्योंकि जॉन के पास हमेशा डीटीसी का पास रहता है। तो ये सुनकर के उसका जो भ्रम था वो टूटा और उसे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी के 6-7 महीने केवल एक भ्रम में बीत गए। तो मित्रों, ये शायद हो सकता है जोक आपको लगा हो, लेकिन ये रियलिटी है। भ्रम में जीना उचित नहीं है। जितना जल्दी हो सके इस मुगालते को हम अगर ख़त्म कर लेंगे तो जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं जिन्हें हम पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं और आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। ज़िंदगी ने दोबारा मौका दिया तो फिर से आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।